तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की यहां मौजूदगी, 4400 करोड़ की योजना परियोजनाओं की सौगात यहां वासियों के लिए और खासतौर पर एनडीए के कुनबे को मजबूत करने की यहां पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों का इंतजार है, चुनाव इतना करीब है। प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर पहुंचना सीधे तौर पर पार्टी की मजबूती के लिए, गठबंधन की मजबूती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और फिलहाल मंच पर उनका स्वागत किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात दी, 7000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। तमिलनाडु पुडुचेरी का पीएम मोदी का दौरा, मदुरई में 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास। और इस दौरे में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 8 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण सबसे इंपॉर्टेंट मेन अट्रैक्शन, 3 नए एफएम रिले ट्रांसमीटर भी इसमें शामिल। रेलवे सौगात, क्योंकि आप अगर उठाकर देखें तो जहां जहां पीएम के दौरे रहे हैं वहां पर रेलवे की सौगात दी गई है सीधे तौर पर। एक तरफ आप देखिए पश्चिम बंगाल है, असम है, और दूसरा आता है फिर दक्षिण भारत। और इससे पिछले चुनाव से लेकर अब तक अगर आप देखें तो बीजेपी का पूरा फोकस रहा, दक्षिण भारत के कई मंदिरों के खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दौरे किए। इनफैक्ट ये जो पिछला लोकसभा का चुनाव था उससे पहले भी आपने देखा जो चुनाव का तैयारियों का आगाज था वो भी दक्षिण भारत से था। प्रधानमंत्री मोदी पहले वहां पर मंदिर पहुंचते हैं। इस तरीके से अब दूसरा तमिल संगमम जैसे जो कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं, इसके जरिए जो वहाँ की जो संस्कृति सभ्यता है उसके साथ में जो जुड़ाव है उसको महसूस कराना लोगों को, उसके साथ लोगों का एक एहसास जुड़ा होता है तो उस एहसास को और ज़्यादा पुख्ता करना, ऐसे कई पहलू हैं जिस पर फिलहाल फोकस किया जा रहा है। और पिछले 12 सालों में तमिलनाडु के राजमार्ग नेटवर्क में भारी निवेश हुआ, जिसके तहत 2014 से अब तक की ही अगर बात करते तो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा के राजमार्ग बनाए गए हैं। ये जो दौरा है इसमें कनेक्टिविटी बढ़ाने को, रास्तों को सुगम बनाने को और आर्थिक विकास को नई गति देने को लेकर बहुत ही खास माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ कई सौगात लेकर पहुंचे हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी का उनका दौरा, कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। और इससे पहले पीएम मोदी ने करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और कहा कि रेल और सड़क मार्गों में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है और सरकार का उस पर लगातार फोकस। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 हमने एक विजन रखा है और ये विजन है विकसित भारत का, और उस निर्माण के लिए, विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए भारतीय 2047 तक प्रेरित है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा, हमारा सामूहिक लक्ष्य एक विकसित भारत के लिए एक विकसित तमिलनाडु है। केंद्र सरकार समावेशी विकास और राज्य की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। 4400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित हुआ। इन परियोजनाओं से इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजित होंगे और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। पीएम मोदी ने मदुरई में जब सभा को संबोधित किया तो कहा, तमिलनाडु में चल रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कि पिछले दशक में भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है जिसका प्रभाव विशेष रूप से तमिलनाडु में स्पष्ट है। एक दशक में रेलवे बजट आवंटन में 9 गुना वृद्धि हुई, 1300 किलोमीटर से ज्यादा की नई रेलवे लाइंस बिछाई गई, 97% विद्युतीकरण हासिल किया गया, सैकड़ों फ्लाईओवर अंडरपास का निर्माण हुआ जिससे सुरक्षा और दक्षता में सुधार हुआ है। सड़क नेटवर्क में एक बड़ा निवेश हुआ जो कनेक्टिविटी को बेहतर करता है, जो विकास परियोजनाओं की आधारशिला के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाता है, कृषि उपज, समुद्री उत्पाद की सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करेगा। 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण इस मौके पर किया जाता है, जिसमें परियोजनाएं जो हैं उनमें कनेक्टिविटी में क्रांति आएगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, रोजगार सृजित होंगे, लाखों लोगों की जिंदगियां बदलेंगे। तमिलनाडु के 8 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। वो कौन कौन से स्टेशन हैं वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। मनपराई हो चाहे इसके अलावा पोलाची जंक्शन हो, ऐसे 8 स्टेशन हैं जिनका उद्घाटन किया, जिनका पुनर्विकास हुआ। पीएम मोदी ने एनएच मार्ग के मरक्कनम, पुडुचेरी, परमकुडी, रामनाथपुरम खंडों के 4 लेन बनाने की आधारशिला रखी। 3 नए आकाशवाणी एफएम रिले ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया। तमिलनाडु में 8 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 4400 करोड़ की जो परियोजनाएं थी वो जनता को सुपुर्द करते हुए बताया कि कैसे इकोनॉमी बूस्ट होगी, कैसे विकसित तमिलनाडु की जो परिकल्पना की गई है वो साकार रूप लेगी, विकसित भारत 2047 के विजन में कैसे तमिलनाडु का रोल होगा।
कनेक्टिविटी पर फोकस, सड़क निर्माण पर फोकस, बेटर इकोनॉमी पर फोकस, लोगों के लिए रोजगार पर फोकस। और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश है चुनाव को लेकर भी। पीएम मोदी का बड़ा अभियान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, कई परियोजनाओं की सौगात दी है। बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा जुड़ी 7100 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन, शिलान्यास पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर। पीएम मोदी का ये 1 दिवसीय दौरा है तमिलनाडु और पुडुचेरी का। इस दौरान बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े 7100 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और इस वक्त मंच पर पीएम मोदी मौजूद। पीएम मोदी इस बीच विपक्ष पर हमला भी बोलते हैं। कांग्रेस ने पुडुचेरी को बनाया था दिल्ली वाले परिवार का एटीएम, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। कांग्रेस और डीएमके को विकास की राह का रोड़ा बताते हुए विपक्षी दलों ने इसे दिल्ली के परिवार का एटीएम बना दिया। पीएम मोदी ने पुडुचेरी में यह हमला बोला। 2700 करोड़ की सौगात देते हुए पुडुचेरी को मेडिकल, आध्यात्मिक, पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने का जो संकल्प है उसको दोहराया। पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान कांग्रेस तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस और डीएमके पुडुचेरी की विकास यात्रा में स्पीड ब्रेकर बन चुकी थी और अब डबल इंजन सरकार के कामों का जश्न मनाना जरूरी है। पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र में समावेशी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों अवसंरचना विकास पर विशेष जोर दिया है। इस मौके पर डीएमके कांग्रेस पर भी वार करते हैं पीएम मोदी और कहते हैं डबल इंजन सरकार की ओर से किए जा रहे अच्छे कार्यों का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि हालात पहले कैसे थे। कांग्रेस डीएमके शासन के दौरान पुडुचेरी के लोगों ने भारी कष्ट झेले। वो साल राजनीतिक अस्थिरता, करप्शन, अपराध, गरीबों की तकलीफ से भरे थे। राशन की दुकान में चावल नहीं थे, सैलरी देर से मिला करती थी, गुंडे, ड्रग माफिया का सड़कों पर राज हुआ करता था। लेकिन आज हालात बदले हैं और बदलने की बारी है। सरकार के प्रयासों ने तस्वीर को बदला है। तो फिलहाल मदुरई की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी, पुडुचेरी, तमिलनाडु का पीएम मोदी का दौरा। सात 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, तमिलनाडु, पुडुचेरी का पीएम मोदी का ये 1 दिवसीय दौरा। दक्षिण भारत केंद्र में, क्योंकि आगामी चुनाव में चाहे असम हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु, खास तौर पर इन राज्यों पर बीजेपी का पूरा फोकस है और चुनाव से पहले पीएम मोदी का यहां पहुंचना, सौगात लोगों को देना, विकास के बारे में सरकार की स्थिति, सच सोच, विजन को स्पष्ट करना, यह सीधे तौर पर लोगों के बीच एक मैसेज है। तो 8 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ बोलने वाले हैं, इस पर भी नजर रहेगी। तो देखिए, मंच पर पीएम मोदी का स्वागत हुआ, वो तस्वीरों को भी आपने देखा। तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने के लिए सरकार का पूरा फोकस और विस्तार से आपको जानकारी दी कि क्यों पीएम मोदी का यहां पर पहुंचना जरूरी है। आगामी चुनाव को लेकर कैसे स्मार्ट सिटी, एजुकेशन, हेल्थ, विकास, सड़क परियोजना, कनेक्टिविटी पर फोकस करना, रेलवे स्टेशन पर रेलवे कनेक्टिविटी पर फोकस करना क्यों जरूरी हो जाता है।